इन सभी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के चलते या फाइनेंस कमीशन के चलते हमारा पंचायती राज में 1255 लोग को अपॉइंटमेंट किया गया था। पर भी इतने सालों से काम पे काम करने के बावजूद भी हमारा मांगे आज तक हमारे सरकार ने नहीं सुना। मैं बता चुका हूं कि हमारे मांगे है सैलरी इन्हांसमेंट और पोस्ट क्रिएशन को लेकर। इस मांगे को लेते हुए हमने 2014 से लिखित के साथ अपील करता रहा हमारे सरकार को। उसके चलते हमारा 2015 28 सितंबर 2015 को स्टेट ने एक कमिटी गठन किया था, जिस कमिटी का नाम था स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी रमेश नेगी जी। उस कमिटी के चलते डिसीजन ये रहा, जितना भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के एम्प्लॉयज है उसे स्टेट गवर्नमेंट बी या आर ई स्टेज पर दिया जाएगा। उसके बाद हमारे बार बार अपील का चलते सरकार ने यह भी कमेटी गठन किया कि स्टेट पंचायत एक्सपर्ट ग्रुप करके 30 अगस्त 2016 को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दी देन चीफ सेक्रेटरी शकुंतला दी गमलेन, जिस कमिटी ने डिसीजन दिया कि हमारे पंचायत राज कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज को 7 CPC के माध्यम से पेमेंट दिया जाए। और इन कमिटी के अलावा हमारा कैबिनेट को डिसीजन दिया 21 अप्रैल 2017 को, जिस कैबिनेट डिसीजन ने भी ये लिया कि इन लोगों का ऊपर डिपार्टमेंटल कमिटी गठन किया जाएगा और उसी बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स में सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद डिपार्टमेंटल कमिटी भी गठन कर लिया, डिपार्टमेंटल पर स्टाफ पर भी वो एनहांसमेंट देने के बाद आपके फंड एलोकेट भी किया गया था 5,33,48,000। तो वो एलोकेट किया गया पैसा भी कोविड के चलते हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। तो इस बीच में जितना भी कमिटी गठन किया या फिर कैबिनेट डिसीजन लिया, वो सब डिसीजन का डिसीजन में ही रहा, लेकिन हमारा ऊपर कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो इसी दौरान मार्च 2022 को एक धरना के लिए या डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए आवाज़ उठाया है। तो इस आवाज़ को सुनने के बाद हमारे सरकार की तरफ से हमारा डिमांड को एक्सेप्ट किया गया था। एक्सेप्ट करते हुए 4 पॉइंट का डिमांड था, उसको 2 पॉइंट में लिया गया, जैसे कि पे एनहांसमेंट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, टाइमली रिलीज ऑफ सैलरी, पोस्ट क्रिएशन या रेगुलराइजेशन। तो इन 4 पॉइंट को लेके 2 पॉइंट में एक्सेप्ट किया गया। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोलने से आपका 7 CPC के अंदर आ जाता है। उसके बाद टाइमली रिलीज ऑफ सैलरी बोलने से उस समय हमारे मंत्री बामंग फिलेक्स जी ने हर 6 महीना का सैलरी एडवांस डिपॉजिट कर दिया गया था डिपार्टमेंट अकाउंट में। इसके बाद जो छोटा पॉइंट था पोस्ट क्रिएशन या फिर रेगुलराइजेशन, तो इस चीज़ें को लेते हुए 2 पॉइंट में एक्सेप्ट किया गया है। ये एक्सेप्ट करने के बाद
हमें सरकार ने या डिपार्टमेंट अथॉरिटी ने ये एश्योरेंस दिया कि 2 महीना का अंदर फर्स्ट मंथ में आपका सैलरी इन्हांस किया जाएगा 7 CPC पे मैट्रिक्स के हिसाब से। दूसरा पॉइंट, 2 महीने के बाद 2 महीने के बीते हुए पोस्ट क्रिएशन भी किया जाएगा, ये एश्योरेंस दिया था। लेकिन वो एश्योरेंस के चलते हमारा कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, वो एश्योरेंस भी एश्योरेंस में ही रह गया। और उसी बीच में मैं ये भी बता दूं कि हमारा पंचायत परिषद के लीडर्स नेता बीडी शांति नीडो मैडम जी ने भी चीफ मिनिस्टर तक जाकर भी बात किया, रिटेन के साथ अपील भी किया, पर भी वो एश्योरेंस भी नाकाम रहा। तो घूमते फिरते बाद में देखा गया तो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट के ये प्लानिंग था, डिसीजन था कि हमें स्किल और अनस्किल कैटेगरी में, वो भी आउट ऑफ 1255 में से 1066 लोगों का ऊपर किया गया जिनका सैलरी स्किल अनस्किल कैटेगरी से कम है, उन्हीं लोग का किया है। और बाकी 186 लोगों को स्केप कर दिया। तो इसके चलते भी हमने डिसीजन को लेकर काउंटर एप्लीकेशन दिया, काउंटर अपील डाला कि इसे रिकंसिडरेशन किया जाए। इस हिसाब से हमारा कोई मकसद में मंजिल तक नहीं पहुंचेगा हमारा मकसद के साथ। तो इसके चलते और ऑर्डर मिला हमें 9 जून 2022 को कि स्किल और अनस्किल कैटेगरी का, जिसका अनस्किल का पड़ता है 10,000, स्किल का पड़ता है 11,000। तो ये देखा गया तो ये कहाँ का सिस्टम है, जबकि हमें रिक्रूटमेंट किया गया हाईली क्वालिफिकेशन के साथ। जैसे हमारा स्पेशली कंप्यूटर असिस्टेंट यानी CA, जिनको रिक्रूटमेंट किया गया था क्लास 12 पास प्लस बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और CCA कंप्यूटर कम अकाउंट असिस्टेंट, हमें रिक्रूटमेंट किया गया था ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो भी 2009 से लेकर 2014 के बीच। इतने साल हाईली रिक्विजिट क्वालिफिकेशन मांगकर काम कराने के बाद, सर्विस लेंस इतना जाने के बाद, आज हमारा स्टेटस को डिमोशन में ला रहा है कि हम ग्रेजुएशन किया, हम लेबर डेली वेजेस कैटेगरी में आने के लिए तो ग्रेजुएशन नहीं किया, या फिर सरकार ने हमारा क्वालिफिकेशन को लेकर ऐसे मजाक करने के लिए रिक्रूटमेंट नहीं किया गया। तो इसलिए आज भी मैं सब डिसीजन कैबिनेट डिसीजन, कमिटी डिसीजन, एश्योरेंस सबका विचार लेते हुए मेरा तरफ से यही मांग है कि हमें 7 CPC के माध्यम से पेमेंट दिया जाए और हमारे ऊपर पोस्ट क्रिएशन या रेगुलराइजेशन चाहे फेज वाइज हो या फिर वन गो हो, ये सरकार हमारे इस मांगे को पूरा करे। और इस चीज़ को करने के लिए सरकार को मैं आज सेक्रेटरी अरुणाचल पंचायती राज कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज फोरम के ओर से मैं ये कह रहा हूँ कि 30 डेज यानी 1 महीना के अंदर हमारे सरकार हमारे मांगे को लेकर किया जाए।
पूरा किया जाए। अगर ऐसा ना हो तो मैं भी क्या कर सकता हूँ? बस मैं यही मान के चलता हूँ कि हमारे राज्य या अरुणाचल प्रदेश आपके संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक के खिलाफ है। और मैं ये भी कह दूं कि संविधान के आर्टिकल 21 राइट टू लिवलीहुड और राइट टू इक्वलिटी इन सब के खिलाफ है। और मैं ये भी कह दूं कि हमारा सरकार वेलफेयर स्टेट पे नहीं है, जो वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहा है। और मैं मजबूरन पर कल को ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के भी सहारा लेना पड़ सकता है। और तरह तरह के, लेकिन मैं आज भी उम्मीद के साथ अपने सरकार को ये उम्मीद करता हूं कि आप इतना तक मौका नहीं देंगे हमें। And my friend already told you that we were appointed through advertisement in 2014 and on 2009 onward. So, and till that we are 1255 in number as of now, and this 1255 is serving without increase of single pay of rupees in the last 9 to 13 years of our service length. Number one. And at the same time, I also think express my gratitude to the government of Arunachal Pradesh, Honorable Minister, Secretary and authority involved. There are power devolution took place recently, and actually the power devolution of 29 subjects were took place in 2014 way back. But real devolution in the form of financial devolution of 10% from states on revenue are taking place, and they make a power devolution model in the form of spice model of power devolution. And taking the importance of this devolution, there are 3 F's. We usually talking about Panchayati Raj Department. Number 1 is a fund or finance. We are getting funds or finance from the Central Finance Commission and some centrally sponsored schemes. Now this state grants SOR now, and functions 29 subjects, as I told you, already developed. And in order to carry out this fund and function, implementation, monitoring, evaluation, etc. at grassroots level, that is delivery of service at grass level, the importance of functionary is also required. The functionary should be strengthening in accordance with the devolution of power. What we mean to say, or let me explain in Hindi that कि हमारा जो फंड फंक्शन जो फंक्शनरी है ये एक साथ चलता है। तो हमने फंड दे रहा है और फंक्शन दे के रखा है, और फंक्शनरी को हम लोग को स्ट्रेंथनिंग किया जाए। और स्ट्रेंथनिंग इस सेंस में किया जाए कि हमारा जो 8 to आपका 13 ईयर्स होने का बाद में, मेरा सर्विस लेन होने का बाद में मेरा दरमा भरा नहीं है, सैलरी वाई का वाई है, जो आज जैसा मेरा मैडम ने बताया चलना जो मुश्किल हो रहा है। उसका बाद में आपका जो है पोस्ट क्रिएशन और रेगुलेशन का बारे में गवर्नमेंट कुछ हमारा सोचे कि हम अभी दूसरा नौकरी और एफोर्ड नहीं कर सकता है। हमारा एज जो है ख़त्म हो गया है, मैक्सिमम का आपका 38 पार हो गया, 37 40 हो गया है। तो हम 8 ईयर्स से 13 ईयर्स से इस जॉब में है, तो आप लोग इसको समझ सकता है। तो ये चीज़ें हैं। तो उसका बाद में हमारा जो ये जो 1255 जो एम्प्लॉयज़ है, ये डिफरेंट
जगह में आपका पोस्टेड स्टेट में है, डायरेक्टोरेट में है, आपका डायरेक्टोरेट में भी 2 है, आपका स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट SPMU है, और स्टेट पंचायत रिसोर्स सेंटर है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में है। तो आज का दिन में आप लोग ये जानते हैं कि 2 टायर जिला परिषद है, 2 टायर जो है आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उसमें जिला परिषद एंड ग्राम पंचायत है। हम PTA पंचायत टेक्निकल असिस्टिंग जो है एक जिला परिषद कॉन्स्टिट्यूंसी में पोस्टेड है, हम जिला का भी काम को दिख रहे हैं, और नंबर ऑफ ग्राम पंचायत जो उस जिला परिषद का अंदर में आता है उसको भी हम लोग जो है दिख रहे हैं। और हमारे CA जो कंप्यूटर असिस्टिंग है वो भी एक जिला परिषद कॉन्स्टिट्यूंसी में पोस्टेड है, कई हेडक्वार्टर में DPDO का साथ में भी है। हमारा जो CCA है कंप्यूटर कम अकाउंट असिस्टेंट जो दिखता है, ये लोग जो है आपका एवरी 3 to 5 ग्राम पंचायत में पोस्टेड है। उसका बाद प्यून है और ड्राइवर है। तो ये सब जो है काम कर रहा है, और हम पंचायत में जो हमारा एहसान 2-4 तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद भी हम बाकी काम भी कर रहा है, जैसे कि आपका जैसे बताया आपका इलेक्शन में करते हैं RM लाइसेंस, EPDS, EORE का चार्ज, बाकी वगैरह वगैरह जो भी काम हमको फंक्शनरी का हिसाब से एहसान किया जाता है वो हम लोग काम करते हैं। और आजकल जो है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में हमारा जो पंचायत स्टाफ है वो क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है एट ग्रास रूट लेवल में, लोगों को ट्रेनिंग इम्पार्ट करने में, PPC का बारे में, GPDP का बारे में, प्लान्स एंड प्रोजेक्टाइजेशन का बारे में, ग्राम स्वराज का बारे में। आज जो पंचायत का सारे चीज़ें हैं जो ऑनलाइन हो रहा है, हमारा जो आप ऑनलाइन में दिख सकता है क्या क्या हम कर रहा है। तो आपका जो ऑनलाइन जो ग्राम स्वराज बोल के ऑनलाइन है उसमें आपका होम पेज में जो है दिख जाता है स्टेट आपका नंबर ऑफ GP से, नंबर ऑफ ZP से, BP से उन्होंने क्या क्या काम किया वो भी वहाँ में दिख जाता है। तो ये सब काम करने का बाद में और इतना साल सर्विस लेन होने का बाद में गवर्नमेंट से हमारा ये मांग है, ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारा 2 पॉइंट ही है कि आपका सैलरी इनहेंसमेंट और जॉब रेगुलराइजेशन या पोस्ट क्रिएशन का बारे में सोचा जाए। अगर हमको डेवलप करना है बस्ती का, हमारा बस्ती जो है आपका जो है हमारा अरुणाचल में फार फ्लंग एरिया रहता है, तो इसको ग्रास रूट लेवल में आपको डेवलपमेंट लाना है तो पंचायती राज को स्ट्रेंथनिंग करना होगा, और जिसको हम लोग 3rd टायर गवर्नमेंट भी बोला जाता है। इसलिए के लिए आप जो 3rd F वाला है जो फंक्शनरी को स्ट्रेंथनिंग करना होगा। तो हमारा मांगे यही 2 है कि सरकार हमको कुछ ये ठोस कदम उठता है कि हमारा पे इन्वेस्टमेंट का बारे में और पोस्ट क्रिएशन ऑब्लिक जॉब रेगुलराइजेशन का बारे में, ये 2 मांगे हम लोग आज रख रहे हैं इस आपका माध्यम से, इस प्रेस क्लब का माध्यम से। और हमने मेरा दोस्त ने जैसे बोला है कि हम लोग सरकार को 30 डेज के लिए हम लोग वेट करेंगे क्या रिस्पॉन्स आता है। थैंक यू।